बस खेत में एक अस्थायी घास फूस का छप्पर बना दो और इंसान ने घर की शुरुआत कर दी। जब उसे थोड़ा मजबूत बनाया गया तो वो एक साधारण निवास बन गया जिसे लोग आवास कहने लगे। फिर तुमने उसके चारों तरफ खाली जमीन घेर दी और जन्म हुआ आंगन का। आंगन के बीच खुली जगह जहाँ लोग बैठते बातें करते उसे कहा गया चौपाल। प्राचीन समय में ज्यादातर गरीब लोग ऐसे ही साधारण घरों में रहते थे, लेकिन समय बदला, तुम अमीर हो गए। अब तुम्हारे पास था ईंटों और टाइलों से बना शानदार मकान। आंगन भी पहले से कहीं ज्यादा सुंदर था, लेकिन परिवार बढ़ने लगा और घर छोटा पड़ गया। तब तुमने चारों दिशाओं में नए कमरे बनवाए और इसी तरह जन्म हुआ चारों तरफ से बंद आंगन वाले घर का, यानी सीहेवान, जिसे हम आज हवेली जैसे चौकोर आंगन वाले घर कहते हैं। अब तुम्हारा घर सिर्फ घर नहीं रहा, वो बन गया हवेली। शुरुआत में हवेली छोटी थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में तुमने उसे 2 आंगनों वाली हवेली बना दिया, फिर 3 आंगनों वाली विशाल हवेली। अब लोग तुम्हारे घर को शानदार महल कहने लगे। हवेली के हर हिस्से का अपना काम था। सबसे पीछे बने कमरे घर की महिलाओं के लिए होते थे, उनके आगे होता था मुख्य भवन। उसके बीच वाला बड़ा कमरा परिवार की बैठकों और मेहमानों के स्वागत के लिए था। पश्चिम वाला कमरा था अध्ययन कक्ष और पूर्व वाला घर के मुखिया का शयन कक्ष। इसीलिए घर का मालिक घर का पूर्वी मालिक कहलाता था। मुख्य भवन के दोनों ओर कानों जैसे छोटे कमरे बने होते थे, जिन्हें साइड रूम कहा जाता था। इनका उपयोग सामान रखने और स्नान घर के रूप में होता था। आगे की ओर बने कमरे पूर्वी और पश्चिमी विंग कहलाते थे। पूर्वी हिस्सा रसोई था और पश्चिमी हिस्सा शौचालय। इन सभी कमरों को जोड़ने वाले लंबे गलियारे घर को और भव्य बनाते थे। यही था तुम्हारे घर का भीतरी आंगन। इसके सामने लगा सुंदर दरवाजा भीतर और बाहर के हिस्से को अलग करता था। दरवाजे से बाहर निकलते ही आता था बाहरी आंगन। सड़क की ओर बने कमरे मेहमानों और नौकरों के लिए होते थे। आम इंसान के लिए ऐसा घर किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन तुम्हारी कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही सालों में तुमने अपनी हवेली को बदल दिया एक 5 आंगनों वाली विशाल जागीर में, जिसके साथ था एक खूबसूरत बगीचा। अब इसे कहा जाने लगा राजकीय निवास। प्राचीन समय में ऐसे घरों में केवल बड़े अधिकारी रहते थे। मुख्य आंगन में तुम और तुम्हारा परिवार रहता, जबकि दूसरे हिस्सों में नौकर और सलाहकार। पूरा भवन 4 बड़े दरवाजों से घिरा था और मुख्य द्वार से प्रवेश का अधिकार सिर्फ घर के मालिक या बेहद सम्मानित मेहमानों को था। तुम अपने घर से बेहद खुश थे, लेकिन तभी किस्मत बदली और तुम बन गए एक राजकुमार। अब तुम्हारी हवेली राजमहल में बदल चुकी थी। महत्वपूर्ण इमारतों की छतों पर हरी चमकदार टाइलें लगा दी गईं और तुम्हारे घर का दर्जा बन गया राजमहल या प्रिंस का पैलेस। फिर एक दिन तुम सम्राट बन गए। अब जहाँ तुम और तुम्हारी रानियां रहती थीं, उसे कहा गया महल। उच्च पद की रानियां अपने अपने महलों में रहती थीं, इसलिए वे खुद को कहती थीं हम महल से हैं। रहने की जगहों के अलावा महल में प्रशासन चलाने के लिए विशाल भवन भी बनाए गए, जिन्हें कहा गया दरबार। और तभी जन्म हुआ दरबार के नीचे रहने वालों जैसे शब्दों का। बधाई हो, अब तुम्हारे पास था पूरे चीन का सबसे भव्य और सर्वोच्च घर। इतना विशाल कि वो किसी शहर से कम नहीं था, और इसलिए तुमने अपने हाथों से उसका नाम लिखा द फॉरबिडन सिटी, यानी जिजिनचेंग जिजिनचेंग।